बात ऐसा भी है, जैसे मैं एक शास्त्रों में ये भी लिखा है, कोई चीज गलत है तो उसे बोलनी चाहिए, टोकनी चाहिए, और कोई कहता है कि वो कर रहा है उसे करने दो। अब इसका समाधान नहीं मिल पाया, जैसे कि कल की बात है, वो मैं बार बार बोलता हूँ तो मुझे पीछे हटना पड़ता है। मैं 101% सही होने के बाद भी माइनस तक चला जाता हूँ। जैसे कल की बात थी, 4 तारीख को नवी भैया ने बोला था, जैसे कि श्री जी विराजमान होते हैं, जो श्री जी विराजमान होते हैं, अभिषेक होता है, उसके बाद शांति धारा होती है, उसके बाद जब मार्जन होता है, दूसरी थाली में आते हैं, उनका मार्जन होता है, तब ही गंधोदक लेना चाहिए। इसमें हम श्रावक भी, मुनि भी, कोई मुनि कहते हैं कि ले सकते हैं, कोई कहते हैं कि बाद में, वैसे तो मैंने तो ये पढ़ा है कि लेना ही नहीं चाहिए। कोई कहता मुझे जल्दी हो रही, देर हो रही है, कोई मुझे पूजा अभिषेक करके चले जाओ, दूसरे को बाधा मत डालो। अभिषेक 2 मिनट 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगते हैं, क्योंकि प्रतिमा उसमें विराजमान हो जाए, लेकिन किसी के पास इंतजार नहीं है। मैंने कई बार बोला तो 90% लोग बोलते तुम मत बोला करो, तुम मत बोला करो, जो हो रहा है होने दो। अब इसका समाधान मुझे आज तक नहीं मिला। ऐसे ही महाराज जी एक छोटा सा, ये जितनी भी धर्म की क्रियाएं हैं अनिल बाबू, जितनी भी धर्म की क्रियाएं, चाहे वो श्रावक के सटकर्तव्य हो और चाहे मुनि के सटकर्तव्य हो, ये सारी क्रियाएं क्यों करते हैं? ये सारी क्रियाएं क्यों करते हैं ये बताइए। इन सारी क्रियाओं का करने का उद्देश्य यही है कि हमारे परिणाम पवित्र रहें। क्या है? परिणाम पवित्र रहें, और दूसरे हम ऐसी क्रिया ना करें जिससे दूसरों के परिणाम खराब हो जाए। ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए कि जो है हमारे द्वारा किसी के परिणाम खराब ना हो। ठीक है ना? ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। अब जो आप कह रहे थे ना, ये कहीं पर नहीं लिखा है कि अभिषेक होने के बाद थाली में भगवान विराजमान है तो गंधोदक डालो। ये कहीं नहीं लिखा, कहाँ कोई शास्त्र लिखा हो तो मुझे बता देना, ठीक है ना? और के बाद में रहना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं लिखा है, समझ रहे? ये हमारी व्यवस्थाएं हैं। क्या हो रहा है कि भगवान विराजमान बैठे हैं, लोग क्या करते हैं? अति करते हैं। क्या करते हैं? अति जहाँ करते हैं, वो कोई बार पैर छू रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, तो ऐसे में प्रतिमा गिर सकती है, यंत्र गिर सकते हैं, भगवान की अभिनय हो सकती है। समझे ना? तो प्रयास एक अच्छी व्यवस्था ये है कि प्रयास ऐसा हो कि अभिषेक करने के बाद भगवान विराजमान हो जाए, तब जो है उसको कर दो, वो सबसे अच्छी बात, ठीक है ना? लेकिन कभी कभी ऐसी बात होती है, मैं आज देख रहा था हमारे भिंडी तो धीरज बाबू नाम धीरज है, लेकिन कभी कभी वो अधीरज हो जाता है, तो आज वो अधीरज हो गए थे वो, तो ठीक है उनकी व्यवस्था है, किसी को दुकान जाना कहीं जाना है, तो ऐसी व्यवस्था में एक बार उनको कटोरी में जिसको जल्दी है तो निकाल के दे दो, उनको परिणाम खराब दिन भर उनके परिणाम अंदर बोला कि संस्कार देख पाए नहीं कर पाए नहीं कर पाए, और तुम्हारे कार्य का पूरा सारा परिणाम खराब हो, तो ऐसे हमारे जो एक बार थोड़ा निकाल के दो, बार हम डालो, एक बार थोड़ा सा जिनको जल्दी है, कोई मास्टर जी है, किसी को स्कूल जाना 7 बजे का स्कूल, तुम्हारी 7 बजे 7:15 बजे या भगवान 7:30, तो उनका अभिषेक एक दिन में चल जाएगा। अब देरी होगा तो उनके परिणाम खराब होंगे। तो ऐसी हम व्यवस्था बना दें कि जिनको जल्दी जाना है, एक व्यक्ति कटोरी निकाल करके वहाँ रख दे, ठीक है ना? उससे व्यवस्था बन जाएगी और भगवान की अभिनय भी नहीं होगी। तो ऐसा हमें कर देना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, साधु जन है, अब महाराज जी को प्यार करना है, 7 बजे 6 बजे प्यार करना है,
और आपका 6 साढ़े 6 तक आप वहाँ खड़े रहेंगे तो महाराज की धूप आदि हो जाती है, उनको फिर परेशानी होगी। तो ऐसे होता है कई बार तो साधु बिहार कर जाते हैं, लेकिन आप ध्यान रखकर अब से सब सीधा के बाद चलो भाई घूम जाते हैं। अब तो उनको आध घंटा और रक्षा में करोगे तो क्या हुआ, 1 घंटा लेट हो जाएंगे। आप तो अपने अब से करके घर चले जाओगे घूमने, लेकिन उनको बिहार करना है, धूप में करना है, गर्मी का मौसम आदि है या सर्दी का मौसम है, तो ऐसी व्यवस्था है। और हमारे पंचपद मिस्त्री हैं, पूजनीय है, ये तो हमारे प्रतिमा है, ये तो साक्षात रूप में है, तो इसलिए उनको अधीर को भी गंधोदर दे देते हैं, तो उसमें कोई किसी प्रकार की कोई बात नहीं होती है। तो ऐसे हमें जो है समझदारी का परिचय देना चाहिए। कई बार बहुत से प्रश्न आ जाते हैं कि महाराज जी है पंचामृत अभिषेक करना चाहिए, क्या करना चाहिए, या जो बहुत सारे, तो ये व्यवस्थाएं हमारे जैसे समाज की जो व्यवस्था हो उन व्यवस्थाओं को बनाए, बस परिणाम किसी की ना है, इतना ध्यान रखें। क्या परिणाम जो है हमारे द्वारा ऐसा कोई काम ना करें जिससे व्यक्ति के भाव खराब हो, परिणाम खराब, क्योंकि आज हम देख रहे हैं, आप भी देख रहे हो कि जो है हमारी जो नई पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी है, वो धर्म से पीछे होती चली जाती है। क्यों? उसका कारण है कि मंदिर में जो मंदिरों में आपस में लड़ाई झगड़ा देखते हैं, कोर्ट कचहरी देखते हैं, बैर व्यवस्था देखते हैं, गाली गलौज हो रहे हैं, सिर फट रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में वो बच्चे लोग क्या कहते हैं, बोले विद्या यदि मंदिर में जाकर तो इससे बढ़िया करते हैं, आराम से जा कर देते हैं, पानी देते हैं और भगवान की भक्ति कर लेते हैं। कम से बोले वहाँ जाकर पाप तो नहीं कमाएंगे, यहाँ जाकर थोड़ा बहुत तो बढ़ ही जाएगा। तो इसलिए कहने का तात्पर्य है कि हम यदि किसी की श्रद्धा जोड़ नहीं सकते हैं, यदि हम किसी की श्रद्धा जोड़ नहीं सकते, बना नहीं सकते हैं, तो कभी श्रद्धा तोड़ने का काम भी ना करें। यही हमारे जीवन का, ये धर्म का सार है, ऐसा हमें जानना चाहिए। क्यों जाती पर चक्रवर्ती की पटरानी नरक में क्यों जाती? ध्यान रखिए, कुछ हमारे सिद्धांत होते हैं, वो सिद्धांत बदलते नहीं। जैसे मान लीजिए नारायण होते हैं, नारायण होते हैं, नारद आदि होते हैं, रुद्र आदि होते हैं, ये नियम है। क्या है? या कुछ चक्रवर्ती आदि हैं, वो क्या होते हैं, वो नियम से जो है नरक में जाते हैं। और ये पटरानी जो होती है, कहते हैं जो है चक्रवर्ती की 96,000 रानियां होती हैं और 96,000 रानियों में वह प्रभु होती है। क्या होती है? प्रभु होती है। मान लीजिए आपकी ससुराल में यदि 2 देवरानी हो, 4 देवरानी हो, 3 देवरानी हो, 5 देवरानी आदि, हालांकि आज तुम्हें होती नहीं ऐसी, क्योंकि आजकल तो सेपरेट नहीं बन, हम लोग हमारे पूरा कहाँ देवरानी, कहाँ जेठानी और कहाँ नंद, कहाँ मौसी, कहाँ कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी जो है हो सकता है किसी के हो सकते हैं 1 देवरानी हो, 2 देवरानी हो, तो उसमें क्या होता है, मेरे नीचे 2 देवरानी हैं, मैं हुक्म चलाऊं, मेरी बात मानेगी। ये क्या है? तो उसको ये अभिमान आ जाता है, अहंकार आ जाता है, और यही अभिमान अहंकार जो है उसको दुर्गति का कारण हो जाता है। जब हमें 1-2 देवरानी पर जो है अभिमान आ जाता है, तो वहाँ तो जो है कितने 95,999, तो सोचो ना कितना अभिमान अहंकार आएगा। सारा उनकी पूरी रानियों का दारोदार उनके पास रहता है, तो वह अहंकार होता है, और उस अहंकार का वह पटरानी जो है क्या होती है, नरक आदि जाती है। और कहते बाजी भी वह होती है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि सुन लो जेठानियों, यहाँ बैठे जेठानियों, सुन लो ध्यान से। बोले जेठानी किसे कहते हैं? जेठानी किसे कहते पता है? पूनम क्या कहते हैं? किसे कहते? जेठानी किसे कहते हैं? जिसने ज़्यादा के जाने की ठानी वो जेठानी, और जो देवों की रानी वो देवरानी। तो इसलिए जानना, भले आप जेठानी रहे, लेकिन फिर भी आप जो है नम्र भाव, सरल भाव,
ये समझे कि हमारी छोटी बहन है। क्या है? जैसे भाई बोला छोटी बहन, ऐसी जितनी भी देवरानी है उनको सबको क्या बोले? छोटी बहन माने, और जो छोटी है वो बड़ी माने। तो निश्चित ही उसमें एक दूसरे को जो है, छोटी जो है बड़े को अपना सम्मान दे, और बड़ी है और छोटे को पास रहते, तो उसमें क्या है, सभी दोनों ही अच्छी रहेंगे। अन्यथा मैं नहीं जानता हूँ, यदि आपने अभिमान में इनकार किया, समझदार के लिए इशारा ही। चलिए बहुत ही सुंदर। हमने कहा अपना परसों में बताता हूँ कि कार्य करावे भावना भाव सुदीखंड पदवी पावे। बोले हमारे आपको पता होना चाहिए, आप नमो काल की माला फेरते ना? कितनी बार फेरते हैं? नमो काल की माला कितनी बार फेरते हैं? 108 बार। तो 108 बार क्यों फेरते हैं? 107 बार फेरते हैं, 109 बार फेरते हैं, क्यों फेरते हैं? तो 108 बार, क्योंकि हम प्रतिदिन पूरे दिन भर हम क्या करते हैं? 108 प्रकार से पाप करते हैं। क्या करते हैं? दिन रात हम जो है 108 प्रकार से पाप करते हैं। समरण, समारम, आरम, मन, वचन, काय, कृत, कार्य, अनुमोदना। कितने हो गए? 27। 3 क्या हुआ? 9 दिया 27। तो 27 हो गए, और 4 कसाय लोभ, मान, माया, लोभ, और इनको 27 से गुणा कर लीजिए, कितना हो गया? 108 प्रकार से होता है। तो जैसे हम पाप करते हैं, तो उन पापों को धोने के लिए हम 108 बार हम जो है जाप करते हैं, मन से, वचन से, काय से, सब। तो उससे हम जो है उनका अर्जन करते हैं। तो यदि हम पाप कर रहे हैं मन से, वचन से, काय से, तो पाप का हमें अर्जन होगा। आप स्वयं कर रहे हैं, दूसरों से करा रहे हैं, तीसरा कर रहा है उसकी अनुमोदना कर रहे हैं। उसी प्रकार यदि आप धर्म कर रहे हैं, यात्रा पर जा रहे हैं, और सामने 2-4 लोगों को बोलिए भाई आप गाड़ी से जा रहे हैं, आप गाड़ी से जा रहे हैं, गाड़ी आप अकेले जा रहे हैं, खाली जा रही है, 4 को आपने बिठा दिया, तो क्या हुआ? तो आप जो है आपकी यात्रा की साथ साथ जो है आपको जो 4 को बिठा के ले गए यात्रा करी, तो उसका 4 का जो 17% पुण्य है वो आपको भी उसका मिल जाएगा। उसी प्रकार कोई भी घर में किसी ने जो है शुद्ध भोजन बनाया, मुनिराज का आहार बड़गा किया, और 10-12-25 लोगों ने आहार दिया, किसके कारण दिया? तुम्हारे लिए दिया। तो दोनों उनका क्या हुआ? तुम्हें उसका पुण्य लगेगा। किसी ने विधान कराया, हमारे ब्रजभूषण जी विधान कराया। आप जितने भी पार्टी में लोग बैठे हैं, उनका जो है 17% उनका तो है ही है 100%, लेकिन उसके अलावा आप लोगों का भी 17% की कोटि में जाएगा। तो इसलिए जो है हमारे लिए अच्छे कार्य जो है, बुरे कार्य करो ना कराना चाहिए, ना किसी का अनुमोदन करना चाहिए, लेकिन अच्छे कार्य जरूर करना चाहिए। और यदि हम सक्षम हैं, क्योंकि सक्षम है, तो दूसरों को भी कराना चाहिए, और यदि कोई कराना है तो उसकी प्रशंसा भी करना चाहिए। इस प्रकार से जानना चाहिए। आपका समय हो गया, कल फिर बैठेंगे। ओम नमः।